दोस्तों गजब हो गया। दोस्तों आज देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ उसे पूरे देश को जानना चाहिए। आपको बता दूं कि देश के इतिहास में, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि चलते केस की सुनवाई के दौरान ही एक याचिकाकर्ता वकील बनकर आता है और वकील बनकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में आज जजों को चेतावनी देने का काम किया, जजों को एक नया पाठ पढ़ाने का काम किया और साथ ही जिस तरीके से लहजों का इस्तेमाल किया उसको आपको बताऊं, समझाऊं। उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र वसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, आज सुप्रीम कोर्ट में एक केस की सुनवाई हो रही थी और केस के सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता जिसका नाम प्रबल प्रताप है, प्रबल प्रताप जो है वकील बनकर आते हैं और वो चाहते हैं कि वो खुद केस लड़ें। तो याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश को चुनौती दे रहे थे और वो चाहते थे कि कोर्ट लखनऊ के एक पुलिस अधिकारी एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दे। और उसके दौरान जब कोर्ट में बहस चल रहा था तब वो जो है एडवोकेट कहते हैं कि मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट यानी न्याय दिलाने वाले जो अधिकारी हैं, जो नौकर हैं, सीधे तौर पर जो जज बैठे रहते हैं उनके सामने ये वकील कहते हैं कि न्याय दिलाने वाले आप नौकर हैं और इसलिए मैं आपको यह आदेश देता हूं कि आप लखनऊ विकास नगर एसीपी के खिलाफ में एफआईआर दर्ज करने का काम करें। और सुनवाई के दौरान जब जजों ने इस वकील का बात मानने से इनकार कर दिया तो उस केस से जुड़े कागजात को वकील ने हवा में उड़ा दिया और हवा में उड़ाने के साथ ही चीफ जस्टिस के खिलाफ अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया, मतलब गाली भी देने का काम किया। मैं तो दोस्तों गाली का समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन उस गुस्से के आप जरा समझिए कि जो वकील थे, याचिकाकर्ता थे, वो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान उन्होंने जुडिशियल सर्वेंट कहा। जुडिशियल सर्वेंट का मतलब ये कि न्याय दिलाने वाले नौकर। तो इसमें कोई बुरी बात उन्होंने नहीं कही। जितने सारे सरकारी गवर्नमेंट में जो काम करने वाले लोग होते हैं, किसी भी जॉब में हो, वो सारे के सारे लोग जनता के सर्वेंट ही हैं, नौकर ही हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से याचिकाकर्ता के द्वारा, वकील के द्वारा सर्वेंट कहा गया और उसके बाद जजों का ईगो हर्ट हो गया, उसके बाद जिस तरीके से याचिकाकर्ता गाली देता है, और गाली का हम तो कहें कि इसका समर्थन हम नहीं करते हैं, लेकिन जरा सोचिए कि ये नैरेटिव क्यों बन रही है। आज सुप्रीम कोर्ट इस देश का सर्वोच्च न्यायालय है। तमाम लोग जब चारों तरफ से न्याय के दरवाजा खटखटा कर थक जाते हैं तो आखिरी दरवाजा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाने का काम करते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट भी जाते हैं और जब न्याय नहीं मिलता है तो फिर लोग जाएं कहाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या वो लोग इंटरनेशनल कोर्ट में जाएं, और क्या सभी लोगों के इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की क्षमता है? तो जवाब है नहीं। और कमाल की बात यह है कि ये सब होने के बावजूद भी जब प्रबल प्रताप को खोया जाता है तो जज कहते हैं कि ये जो लहजा का इस्तेमाल करने का काम किया वो गलत है, लेकिन ये जो गुस्सा में बात बोले उनका गुस्सा जायज था और उनके उस गुस्से को हम लोग समझ सकते हैं। और जजों ने उनके गुस्सा को समझते हुए उस वकील के ऊपर, यूं कहें तो याचिकाकर्ता के ऊपर एफआईआर दर्ज नहीं होती है। लेकिन जरा सोचिए कि आज ये पहली दफा नहीं है। देखिए, जब बी.आर. गवई भी चीफ जस्टिस थे तो उनके ऊपर जूता फेंकने का काम किया गया, उनकी जाति को लेकर सवाल उठाया गया और उनके फैसले पर कई तरीके से टिप्पणियां भी करने का काम किया गया और लोग उनको हे और घृणा दृष्टि से देखते थे कि अरे ये तो दलित चीफ जस्टिस है, ये क्या ही कर लेगा। लेकिन जरा सोचिए कि बी.आर. गवई भले ही कुछ किए हो ना किए हो, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से चीफ जस्टिस होकर काम करने का काम किया, ऐसी नाराजगी शायद ही किसी लोगों को देखने को मिले। लेकिन आज जस्टिस सूर्यकांत बने। चीफ जस्टिस सूर्यकांत जिस तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं जो केस पेंडिंग है उस पर काम नहीं हो रहा है और उसी वजह से गुस्सा फूट रहा है लोगों का। और आज देखिए, वो गुस्सा इस कदर से फूट पड़ा है कि आज याचिकाकर्ता, एक वकील जब खुद याचिकाकर्ता है और वो लखनऊ के एक आदेश को चुनौती दे रहा है और उस मामले में कोर्ट को सुनवाई करनी चाहिए थी, कोर्ट को तुरंत एक्शन लेकर उसके मनोगत भावना को समझते हुए, मैटर के गंभीरता को लेते हुए त्वरित इस मामले में हस्तक्षेप करने की
जरूरत थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं किया। नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज ही किए और नहीं चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी किए। और जब ये नहीं किए तो सारा भड़ास प्रबल प्रताप जो वकील हैं वो निकालने का काम किए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये सही हुआ, और जिस तरीके से ये इन्होंने औकात दिखाने का काम किया है, जजों का घमंड होता है। जज जो है हमेशा घमंड में बात करते हैं, वो जो है वकीलों के नहीं सुनते हैं, उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। इसीलिए जो प्रबल प्रताप सिंह हैं उनको बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भगत सिंह आदमी है और ऐसे क्रांतिकारियों की जरूरत है। वहीं बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो है मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है और इस व्यक्ति की इलाज की जरूरत है, और बहुत सारे लोग एक्शन की बात कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम आरोप और प्रत्यारोपों के बीच सवाल ये, या सुप्रीम कोर्ट में अगर कोई अपने ऊपर मुकदमा होने वाला है, ये सोचे बिना हम सुप्रीम कोर्ट में जो गलत एक्टिविटी करेंगे उस पर हमारे ऊपर बहुत बड़ा चार्जशीट हो सकता है, बहुत बड़ा जो है लंबा हम जेल में जा सकते हैं, इसको सोचे हुए बिना अगर कोई पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति अगर चीफ जस्टिस को गाली देता है, अगर जजों को सर्वेंट बोलता है, तो उसके पीछे बड़ी वजह हो सकती है। और बड़ी वजह है सही टाइम पर सही जगह पर न्याय न मिलना। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बहस के दौरान एडवोकेट के द्वारा जजों को जुडिशियल सर्वेंट बोला गया, और उसके बाद जजों का जिस तरीके से ईगो हर्ट होता है, उसके बाद याचिकाकर्ता वकील जो है जिस तरीके से अपने कागजात को फेंकने का काम करते हैं और न्याय नहीं मिलने के कारण वो अनाप शनाप चीफ जस्टिस के खिलाफ में बोलते हैं, और अंततः गार्ड के द्वारा उन्हें पकड़कर जो है हटा दिया जाता है, वहां उसके बाहर निकाल दिया जाता है। तो इन गुस्से के पीछे आप क्या कारण मानते हैं, ये गुस्सा कितना सही और कितना गलत है, और ये जो पूरा प्रकरण हुआ इसमें आप सुप्रीम कोर्ट के कितना सही मानते हैं और इस शख्स को कितना सही मानते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट सही है या फिर शख्स, या फिर सुप्रीम कोर्ट गलत है या ये व्यक्ति गलत है? आप इन दोनों के मैटर में क्या सोचते हैं? कमेंट करिए और जमकर इस वीडियो को शेयर करिए और पहुंचाइए देश भर में लोगों के पास।